भागवत तो तुम जानते हो, भागवत तो सबके मोबाइल में भरी है। भागवत कोई ऐसा है जिस पर न मोबाइल में हो, लेकिन कथा इसी हिसाब से हुआ करती है। प्रेम से बैठ के कथा को केवल श्रवण कर। बेटी जब पड़ोसी का काम करती है वो दर्द छलकता है कि हमारे घर में तो दुख है ही, लेकिन हमारा पड़ोसी जब दुख में है, उसके आंगन में कोई ऐसी बेटी नहीं है जो काम करने वाली हो। तो जब वो उस आंगन में जब काम करती है और उस परिवार के लोग देखते हैं तो देखते ही देखते आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये है संस्कार, ये है अच्छी बच्ची कम से कम अपने पड़ोसी का दुख तो देख रही है। बेटी आंगन में आए, घर वाले रोज कहते हैं कि शादी के लिए देखो बेटी बड़ी हो गई। जब बेटी बड़ी हो जाए तो बाप जब चारों ओर घूम के शाम को आता है, पत्नी पूछती है क्या कहीं लड़का मिल गया। तो अब लड़का सब पैसे वाले मिलते हैं, सोच रहा है कि मैं अपने खुद से अच्छा अपनी बेटी को कर दूं। तो वो पूछते हैं, पत्नी पूछती है तो पत्नी कहते हैं जैसा मैं चाहता हूं वैसा मिल नहीं रहा है। अच्छी बच्चियां होती हैं तो अपने पिता से सवाल नहीं करती, अपनी माँ से कहती हैं। जब पिता की आंखों में आंसू शाम को देखते ना कि मेरा पिता सिर्फ मेरी खातिर रो रहा है, दौलत भी मेरे पिता पे नहीं है। जब मेरे पिता ने सारी जिंदगी मजदूरी की, दो दो पैसों के लिए चारों तरफ भटकता रहा, आज मैं शादी के लिए हो गई तो मेरे पिता को कोई अपने दरवाजे पर बैठने नहीं देता। हे माँ, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, मेरा बाप जहां डालेगा मैं वही चली जाऊंगी, लेकिन मेरी खातिर तुम कर्जे में मत डूबना। मेरी खातिर किसी कर्जे में डूबने का प्रयास मत करना। मैं तुम्हारे ऊपर बोझ बन के नहीं रह रही हूं। अगर तुम्हारे पास 1 रुपया है तो महल वाले को नहीं कर सकती, मकान वाले को नहीं कर सकते, तो झोपड़ी में कर देना। मैं तुम्हारे अपने पिता की खुशी के लिए, अपने पिता की खुशी के लिए बेटी झोपड़ी में रहने को तैयार हो जाती है। जब शादी आती है, आपने देखा होगा 1 रुपया जेब में न हो, 1 पैसा। शादी जब आ जाए बाप दिन रात भागता है, लेकिन थकता नहीं। गाँव वाले कहते हैं तुम भोजन नहीं करते, तुम नहाते नहीं हो, फिर थकते भी नहीं हो। टेंट वाले के पास जाता है, साउंड वाले के पास जाता है, हलवाई के पास जाता है, पैसे का इंतजाम करता है, पैरों में चप्पल तक नहीं है, नंगे पैर भाग रहा है। और जब नंगे पैर भागता है फिर भी थकता नहीं है। अब थकता क्यों नहीं है? कि वो आंगन में बैठी है ना शक्ति, घर के कोने में सवार है। हर्ष उल्लास के साथ पिता बड़ी मेहनत करता है, महीनों पहले इंतजाम करता है बेटी के लिए, लेकिन घर में आते ये नहीं कि थक जाए, हंस के ही बात करता है। हंस के बात करेगा, जब करेगा तब थकेगा। घर में शादी हो जाए, सारे रिश्तेदार बड़े प्रेम से जुड़ जाते हैं, और सबसे ज्यादा कौन रोता है उस शादी में? बेटी को जब विदा करता है तो सबसे ज्यादा कौन रोता है? उसका भाई। लोग पूछते हैं ये तो बताओ, अरे तू तो हमेशा अपनी बहन से लड़ता रहा, और आज जब उसकी विदा हो रही है, जब उसकी शादी हो गई, तो अब क्यों रोता है? कहता है तुम नहीं जानते, मैं लड़ता जरूर था, लेकिन लड़कर के भी मैं अपनी बहन का प्रेम मिलता था मुझे। जब भी मैं घर पे आया
मेरी बहन ने अगर रोटी पूरे परिवार में किसी ने भोजन की थाली न दी तो मेरे बहन ने मुझे दी। कपड़ा धोए तो मेरी बहन ने धोए। माता पिता यदि नाराज होते ही तो ढाल बनकर के सामने खड़ी हो जाती है भैया की। मुझ पर कभी आंच नहीं आने दी, मुझ पर कभी आग नहीं आने दी। और आज जब ये चली जाएगी तो फिर मेरी ढाल बनकर के कौन खड़ा होगा, कौन मेरे कपड़े धोएगा, कौन मुझे भोजन देगा। सबसे ज्यादा बहन भाई में झगड़ा होता है। और जब गोदी में उठा के डालता है तो कभी बहन पूरी ताकत से उसकी कमीज पकड़ लेती है और कमीज पकड़ के यही कहती है, भैया तू जैसे राखा मैं तैसे रहने को तैयार हूं, तू जैसे राखा वैसे मैं रहने को तैयार हूं। अगर एक रोटी है आधी तू खाएगा तो आधी खा के गुजारा कर लूंगी, लेकिन भैया किसी पराए घर में मुझे मत भेजे। पता नहीं लोग किस किस्म के निकल जाए, कोई फांसी खा के न मरना पड़े, जहर खा के न मरना पड़े। इसलिए भैया मैं किसी दूसरे आंगन में नहीं जाना चाहती, लेकिन फिर भी भाई कंधे पे उठा के चल देता है। गाड़ी में धक्का मार मार के डालता है। बहन कमीज को पकड़ के चिपट जाती है, छोड़ना नहीं चाहती। भाई छुटा रहा है, बहन चिपट जाती है। वो दृश्य किसी से देखा नहीं जाता। जो उस दृश्य को देखता है आंखों से आंसू एक पल मिट नहीं पाते। पड़ोसी भी रोज आते हैं कि रोज हमारे घर में आती थी, बेटी याद कर कर के रो रही है, ये मेरा आंगन, या मैं खेली या पढ़ी या लिखी, ये सब पराया हो जाएगा। ये मेरे चाचा, ये मेरे ताऊ, ये मेरा माँ, ये मेरे पिताजी, कहाँ जाऊं। और आज जिस परिवार का मैंने सोचा था मैं उसी परिवार में जा रही हूं। भाई जबरदस्ती धक्का मार के गाड़ी में डाल देता है। और गाड़ी में जब डालता है आपने देखा होगा, जैसे ही बेटी गाड़ी में गिरती है और पिता के हाथ पर टूटना चालू हो जाते हैं। दिन रात सोया नहीं, दिन रात मेहनत करते रहा, तब नहीं थका। वो बेटी जैसे ही गाड़ी में आई पिता से उठा नहीं गया, बाप उठा नहीं, गिर गया जमीन पर। हलवाई भी आते हैं, कहते भैया कुछ पैसे मिल जाए तो जवाब देता है कि आज तो कोई बात नहीं, आप कल आना मेरे पास। अब मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि मैं उठ जाऊं, मेरे इतनी तासीर नहीं है कि मैं एक पल को चल पाऊं, मेरी ताकत नहीं है। रिश्तेदार थैला उठा उठा के जाने लगते हैं, भागते हैं बिना पूछे कि चलो भाई अब यहाँ कुछ नहीं है। क्या बेटी थी तभी सब कुछ था, आज बेटी की विदा हो गई तो रिश्तेदार कहते हैं कि भागो यहाँ कुछ नहीं है। चुपचाप निकल जाते हैं। बेटी जब पैदा होती है, अच्छी बच्चियों के जो संस्कार होते हैं और उन्हें याद करके रोए माता पिता, ये जरूरी नहीं है। उन्हें याद करके पूरा गांव रोता है, उन्हें याद करके पूरा मोहल्ला रोता है। जो अच्छी बेटियां थीं, जो अपने ससुराल को चली गईं, अपने मायके से अपने मायकों को छोड़ के, तो पूरा गांव याद कर करके रोता है। लेकिन ये बेटे कभी इतनी सेवा नहीं कर पाएंगे जितनी बेटियां सेवा कर देंगे। बेटे 4 हो चाहे 10 हो, इनकी पत्नियां आएंगी जो तो ले लेके न्यारे हो जाएंगे। कोई दिल्ली चला जाएगा, कोई बंबई चला जाएगा, कोई कलकत्ता चला जाएगा। माँ बाप को घर में अकेला रहना है। जवानी में सोचते हैं कि मेरे तो 4 लड़के हैं, 4 बहुएं आएंगी, 10 नाती मेरे परिवार में होंगे, मेरा घर नहीं स्वर्ग हो जाएगा, स्वर्ग। लेकिन ठीक उल्टा हो जाता है। उसके अरमान
टूट जाते हैं। बहू लड़ती है, बेटा लड़ता है, अपने हाथों से भोजन बना रहे हैं, दिन रात कूट कूट के बच्चों के लिए, संतान के लिए दिन रात एक कर दी। अपनी जिंदगी को जिंदगी नहीं समझा, सारी बीवी बच्चों के पीछे मैंने अपने शरीर में आग लगा दी। अंत में क्या मिला मुझे? अंत में मुझे जलना पड़ा। जिसके लिए मैंने दिन रात एक कर दी, मुझे कुछ नहीं मिल पाया। उस बुढ़े के अरमान टूट गए। सोचा था 10 नाती होंगे, 4 बहुएं होंगी, हमारी सेवा होगी। आज इतना उल्टा हो गया कि अपने हाथों से ही भोजन बनाना पड़ रहा है। चारों अलग, नाती पास में नहीं आते। बेटा जब बाहर हो परीक्षा जी, पत्नी के पास में फोन लगाए कि बोल मैं बाहर से आ रहा हूं, अब तुम्हारे लिए क्या चाहिए? तो पत्नी बता देगी, ये ले आना, वो ले आना, पूरा घर बता दे। लेकिन फोन जब माँ के कानों पे आता है, पूछता है माँ बता मैं तेरे लिए क्या लेके आऊं? तो माँ के जवाब क्या आते? मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा, बस मेरा बेटा परदेश में है, वो ठीक ठाक घर आ जाए, मुझे कोई चीज नहीं चाहिए। मैं सिर्फ अपने बेटा को मैं तो देखना चाहती हूँ। जब तू मेरी आंखों के सामने आ जाएगा तो मैं कुछ कर सकती हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है मेरे लाल। अब वो माँ क्यों अपने बेटे से कह रही है कि मुझे तो अपना बेटा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, अपना लाल चाहिए। संसार की वस्तुओं से मेरा पेट नहीं भरेगा, आज दे देगा कल चली जाएगी। लेकिन जैसे मैंने 9 महीने कोख में रखा, 9 महीने जैसे मैंने पाला, यदि वो आया ना आया, जिसकी खातिर कहीं मुझे रोना ना पड़े, इसलिए मेरे लाल अपना ध्यान रख, सीधा घर चला। बस मैं तुझे देखना चाहती हूँ और मैं किसी वस्तु की मुझे जरूरत नहीं है। सब कुछ बता दे, लेकिन इस संसार में एक चीज तो देखी है, जिसके साथ दिन रात एक कर देना, जिसे तुम पाल पाल के बड़ा कर देना, चाहे वो भाई हो चाहे अपना बच्चा क्यों ना हो, बड़े ऊपर के उड़ जाएगा, वो तुम्हें नहीं पूछेगा।